वंदे मां शारदे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विभक्ति निर्देश। विभक्ति निर्देश से बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन आज हम आपको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं। लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, आपको अच्छा लगता है। इस तरह आप विभक्ति निर्देश भी आसानी से सीखेंगे और अच्छे अंक पाएंगे और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। देखिए, ये आपकी है हाई स्कूल की पुस्तक। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में ये वाली पुस्तक लगी हुई है। तो ये पुस्तक जो है उसी से हमने आपकी सारी विभक्तियाँ ली हैं। कुल मिलाकर कुल ये है आपके 4 लेसन, यानी 4 लेसन में आपका विभक्ति निर्देश पूछा गया है। हमने ये सोचा कि सबसे पहले आपको इसी का अध्ययन कराया जाए, जैसे आपके परीक्षा भी नज़दीक है और आपको इसका लाभ भी मिल सके। ठीक है, तो ये आपका है। इसमें ही आपकी बुक है, आपकी एक तो पोएम की बुक है और रोज़ की भी सीमा यानी गद्य पद्य दोनों हैं। और सबसे लास्ट में दे रखा है संस्कृत खंड। ये संस्कृत खंड सबसे लास्ट में दिया हुआ है। उसमें आपका सबसे पहले प्रथम पाठ है, यानी पहला पाठ। उसमें पहले पाठ का लेसन का नाम क्या है? वाराणसी खंड। संस्कृत खंड है ये आपका, प्रथम पाठ है, पहला पाठ है और वाराणसी लेसन का नाम है। पाठ का नाम क्या है? वाराणसी। तो उसमें ये वाली सी विभक्तियाँ पूछी गई हैं, ये सारी। अध्ययनाय, ज्ञानेन, गंगाया, कूले, देशेभ्य, विचारान, कवि भी, ये सारे शब्द उसमें पूछे गए हैं कि इसमें आप विभक्ति निर्देश कीजिए। कैसे करेंगे विभक्ति निर्देश, वो समझिए आप लोग। देखिए, पहला शब्द है आपका अध्ययनाय। अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए। चिन्ह तो हमारा है के लिए, ये आपको इम्तिहान में नहीं लिखना है, लेकिन मैंने आपको केवल समझाने के लिए कराया है। देखिए, इसको आप दोनों तरीके से विभक्ति निर्देश कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए, पहला शब्द आपका है अध्ययनाय। अध्ययनाय यानी कि रामायण। रामायण कहाँ आता है? चतुर्थी विभक्ति में। अगर आपको ये भी कठिन लग रहा है तो इस तरीके से समझ लीजिए, इसकी हम हिंदी निकाल लेंगे। अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए। के लिए का चिन्ह कौन सा है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। संप्रदान कौन सी विभक्ति में आया आपका? चतुर्थी विभक्ति में। तो आपका अध्ययन के लिए यानी अध्ययनाय में हुई आपकी चतुर्थी विभक्ति और वचन क्या हुआ? एक वचन। देखिए, वचन आप खुद ही पहचान पाएंगे। देखिए, अध्ययन के लिए, अध्ययन एक के लिए प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पर, तो अध्ययनाय अध्ययन के लिए यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। उसके बाद दूसरा शब्द है आपका ज्ञानेन। ज्ञानेन माने ज्ञान से, यानी से द्वारा, ज्ञान से। ठीक है, से कहाँ आता है? कर्ता ने कर्म को करण से। कौन सी विभक्ति आई? तृतीय विभक्ति। और वचन कौन सा हुआ? एक वचन। ज्ञान शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर ज्ञानेन। ज्ञानेन में तृतीय विभक्ति एक वचन। अगला शब्द है आपका गंगाया। गंगाया माने गंगा का, गंगा की। ठीक है, गंगा के, कुछ भी आ सकता है। तो गंगाया माने गंगा का। रामाया, रामाय, वृक्षाय, ये सब आपके कौन से में आएंगे? चतुर्थी विभक्ति के, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। काकी के षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति क्या चिन्ह क्या है आपका? काकी के। और कारक कौन सा है इसमें? संबंध कारक। गंगाया, गंगा का, षष्ठी विभक्ति एक वचन। कूले, कूल कहते हैं किनारा। कूल माने होता है किनारा और कूले माने किनारे पर। अब आप बताइए, कूले से आपको याद रखेंगे, जैसे इसमें रामे आ जाएगा, इसमें कूले आ गया तो सप्तमी विभक्ति हो गई। इस तरह भी याद नहीं रहे आपको, बाय द वे आप भूल जाएं रूप, राम के रूप थोड़ा आपकी स्मृति से थोड़ा सा हट जाएं, तो क्या पहचान करेंगे? कूले माने किनारे पर। पर से चिन्ह कहाँ पर आया आपका? अधिकरण में। ठीक है, अधिकरण में, पे, पर। एक बार से फिर से रिवाइज कर लीजिए सारे चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, और अधिकरण में, पे, पर। अधिकरण कौन सी विभक्ति आ रही? सप्तमी विभक्ति। ठीक है, कूले माने किनारे पर यानी सप्तमी विभक्ति। वचन कौन सा है? एक वचन। कूल माने किनारा, एक ही वचन के रूप में व्यक्त हुआ है यहाँ पर। अगला शब्द है आपका देशेभ्य। देशेभ्य माने देशों के लिए। ठीक है, देशों के लिए। कौन सी विभक्तियों के लिए में? चतुर्थी विभक्ति। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। संप्रदान कहा आता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति। चौथा खाना आ गया आपके हाथ का। ठीक है, देशेभ्य माने देशों के लिए, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। देखिए, इसी में आपको एक वचन फिर से याद करा दें। रामायण एक वचन और देशेभ्य बहुवचन। ठीक है, देशाय एक वचन और देशेभ्य बहुवचन, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अगला शब्द है आपका विचारान। विचारान माने विचारों का। विचारों का
यानी एक विचार नहीं है। विचार अगर एक के लिए होता तो होता आपके विचार से माने विचार का, ठीक है। और यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है? विचारान माने विचारों का की के यानी संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। अगला शब्द है आपका कभी भी। कभी भी माने कवियों से, ठीक है। कवियों से, कवियों से कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? तृतीया का। कर्ता ने कर्म को करण से, करण तृतीया व्यक्ति का है और करण से तृतीया हो गया। वचन कौन सा हुआ? बहुवचन। कवियों से, कवियों शब्द क्या है? बहुवचन में आया है। देशव्य बहुवचन का है, विचारान बहुवचन का है, कवि भी बहुवचन का है। इस तरीके से आप विभक्ति निर्देश बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद पढ़ाएंगे आपको अगले पाठ की विभक्तियां। अब आप तीसरे पाठ में आइए। तृतीय पाठ है वीरे वीरेण पूज्यते। ये लेसन का नाम है आपका, लेसन नंबर 3। और 3 का नाम क्या है? वीरे वीरेण पूज्यते। शब्द है आपका अस्वीकरणे। अस्वीकरणे माने अस्वीकार करने में, ठीक है। जैसे रामे, सप्तमी विभक्ति रामे में, ऐसी अस्वीकरणे शब्द है आपका अस्वीकार करने में पे पर कौन सा चिन्ह है आपका? में चिन्ह आया। और में कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी में। कहाँ पर है? कारक का कौन सा चिन्ह है वो? अधिकरण, ठीक है। अस्वीकरणे अस्वीकार करने में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। जनहा, जना माने लोगों ने, जन माने एक लोग, ठीक है। और जनहा बहुवचन हो गया। वचन तो आपने पहचान लिया। लोगों ने कौन सा है? प्रथमा व्यक्ति में, कर्ता ने। तो यहाँ कर्ता का कौन सा है आपका? बहुवचन। जना माने लोगों ने, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। पंजरे, पंजरे माने पिंजरे में, सप्तमी व्यक्ति। जैसे अस्वीकरणे, पंजरे, दोनों एक जैसे ही शब्द है ये आपके। पंजरे पिंजरे में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये भी यही लाइन थी। अस्वीकरणे सप्तमी विभक्ति एक वचन और पंजरे पिंजरे में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। बंधनम, बंधनम माने बंधन को कहाँ पर आता है? जैसे रामम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, ऐसी बंधनम बंधन को कौन से में आता है? अधिक आपकी विभक्ति में आपका आता है वो कर्म में। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, द्वितीय व्यक्ति हो गई। बंधनम बंधन को, द्वितीय व्यक्ति एक वचन। नेक्स्ट सर्वे, सर्वे माने सबने, सबने यानी सब लोगों ने या सबने। विभक्ति कौन सी? ने, कर्ता ने यानी कि प्रथम व्यक्ति। और सब लोगों ने हमें किससे प्रतीत हो रहा है? इसके हिंदी अर्थ से, ठीक है। सब लोगों ने यानी सबने, तो बहुवचन है यहाँ पर, प्रथम व्यक्ति का बहुवचन। गीताया, गीताया माने गीता का, ठीक है। का की के कौन सा कारक है आपका? संबंध कारक। संबंध कहाँ आता है? षष्ठी विभक्ति में। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना और संबंध का की के यानी कि षष्ठी विभक्ति आ गई आपकी, ठीक है। गीता का षष्ठी विभक्ति एक वचन। और पिछले अभी पार्ट में वाराणसी वाला जो हमने आपको ये विभक्ति निर्देश बताया था उस पार्ट में, तो उसमें गंगाया था। गंगाया माने गंगा का, गीताया माने गीता का। ऐसे रामाया माने राम का, रामाय रामस्य राम का, ठीक है। और नमस्कार। अब अगले पार्ट में हम लेके चलेंगे। आपके अभी 2 पार्ट और रह गए हैं जिनके हमें विभक्ति निर्देश आपको सिखाने हैं।